हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी वीकली वीडियो के साथ, और बिटकॉइन की भी अपडेट देंगे इस वीकली वीडियो के अंदर। तो कमाल का दिन रहा जी, ज़बरदस्त। हमारे सारे टीपीज टकाटक जनाब जो है ना वो A2 हैं। और थोड़ा सा ये होता है कि पेशेंस दिखानी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से मार्केट उठी, सुबह बाय की कॉल दी थी, और लेकिन क्लियरली गोल्ड में कहा था 2355 से जो है वो सेलिंग करेंगे, और सेलिंग वॉज देयर। अल्हम्दुलिल्लाह 22 वॉज आवर TP1, तो वो हिट हुआ। सबसे जो ज़बरदस्त ट्रेड रही वो सिल्वर की थी। सिल्वर बार बार कितने दिनों से मैं कह रहा था कि 200-250 पिप्स का SL तो होता है, लेकिन फिर TP बहुत लंबा होता है। और अगर आपको याद हो, वीकली वीडियो के अंदर बार बार दरमियान में भी बारहा जिक्र किया 30.20, कितनी दफ़ा इस TP का जिक्र किया, और अल्हम्दुलिल्लाह पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमारा TP हिट हुआ। मतलब इससे ज़्यादा परफेक्ट TP नहीं हिट हो सकता था। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमारा TP हिट हुआ है। और उसके अलावा नैस्डैक के ऊपर बहुत अच्छी ट्रेड रही। US30 के ऊपर हमारा SL था, वो हिट हो गया, बट डजेंट मैटर। जहाँ इतने TP हिट होते हैं, ऑयल के ऊपर बहुत ज़बरदस्त हमारी प्रॉफिट बहुत ही आला रहा, बहुत ही आला रहा। क्लियरली कहा 78.2 को रेजिस्टेंस हम रखते हुए आपको जो है वो सेलिंग की एंट्री लेनी है। इसके ऊपर का आपको SL रखना है। सेलिंग की एंट्री ली, और मार्केट वही 76.5 बारहा जिक्र किया गया। ये पुराने एरियाज़ हैं। मैंने वो कहा ना कि जब TP लंबा होता है ना, एक तो ये था चीने मीने ग्रुप में 20 30 40 पिप्स वाला, ये वाला मामला अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी के अंदर नहीं होता। अब फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैंने गन साफ तो किया, और जो प्रॉपर ट्रेड करना चाहते हैं, जो इसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, प्रॉपर लर्न करना चाहते हैं, दे आर द पीपल लेफ्ट इन दैट ग्रुप। मोस्टली काफ़ी ज़्यादा लोग जो होते हैं, क्योंकि देखें वहाँ पर वही बैठे में ज़्यादातर लोग ये होते हैं कि जी शायद हमें सिग्नल्स तो मिलते हैं। सिग्नल्स क्यों नहीं मिलेंगे जी? ट्रेडिंग है ही सिग्नल्स बेस्ड, लेकिन आप कुछ लर्न करने की कोशिश करें, को प्रॉपर ट्रेड करने की कोशिश करें, तो वो चीज़ हो जाती है। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ऑक्टाफ्लिक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से अकाउंट बना सकते हैं। और दुबई के लिए जो है वो ब्रोकर का लिंक मौजूद है। दुबई में बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद अकाउंट से अपना डिपॉजिट विड्रॉल चाहिए, और फिज़िकली दुबई में भी। मैंने जिस तरह कल लास्ट वीडियो के अंदर कहा था, बहुत सारे लोग ऑफेंड हो गए कि यार बड़े जो है फ्रॉडिये मौजूद हैं। भाई ये हकीकत है। दुबई के अंदर 90% लोग अकाउंट मैनेजमेंट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड कर रहे हैं। मैं बेतहाशा दफ़ा कहता हूँ कि आप जितना मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी करें, आपको कभी भी जो है ना वो जो प्रॉपर ट्रेडर है वो फ़ंड मांगता हुआ नज़र नहीं आएगा। खैर ये थी बातें। अब अगले वीक क्या हो सकता है, अगले जो वीक्स हैं आने वाले, उसके अंदर क्या हो सकता है। बेसिकली जो गोल्ड की हम बात कर लेते हैं, तो बहुत लंबा शायद जानने का चांस थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। और 2292, बल्कि शायद 2287, 72 ये मतलब 87 ही कर लीजिए। ये मुझे एरिया जो है वो आता हुआ नज़र आ रहा है अगले वीक के अंदर। और ऊपर से जो रेजिस्टेंस है ना, वो इट शुड रिमेन बिलो 60 तो किसी सूरत भी क्रॉस नहीं करना चाहिए गोल्ड। दैट इज़ सिंपल एज दैट। सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर मुझे लंबा नीचे जाता नज़र आ रहा है। सिल्वर मुझे बहुत ज़्यादा लंबा नीचे जाता नज़र आ रहा है। मतलब लंबे से मुराद ये है कि 28.65 का एरिया मुझे नज़र वीकली में आ रहा है। और ऊपर से जो है रेजिस्टेंस की अगर हम बात कर लेते हैं, अब जो वीकली के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नई रेजिस्टेंस होगी, वो हम उसको 31.3 के हिसाब से जो उसको देखना चाहेंगे कि जी 31.3 वीकली के अंदर इट शुड स्टे। उससे नीचे नीचे मार्केट रहनी चाहिए, ताकि फिर हम जो नीचे का हमारा जो TP है वो क्रॉस ओवर हो जाए। ये चीज़ हो गई। अच्छा, लास्ट आवर के अंदर नैस्डैक और US30 इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पंप लिया, लेकिन मेनली यही है कि थोड़ा सा जिसे कहा जाए कि प्रॉफिट टेकिंग वाला मामला हुआ है। सेलिंग में जो प्रॉफिट टेकिंग हुई है उसकी वजह से हुआ है। तो लेकिन ये बात है कि इट इज़ अ सिग्निफिकेंट पंप, और हम इसको देखेंगे तो फिर हम जो सपोर्ट की हम बात कर लेते हैं, वो हम बात करते हैं जी कि
जो नैस्डैक है उसको अब कम से कम जो नेक्स्ट वीक के अंदर है वो 17,600 पे आना चाहिए, ठीक है। और ऊपर से रेजिस्टेंस जो है वो इट शुड बी अराउंड 18,950, ये आपकी वीकली रेजिस्टेंस रहनी चाहिए। US30 की बात करते हैं। US30 ने 2-3 दिन से अपना लो नहीं तोड़ा, तो वो ऑब्वियसली आज एक पंप आना था, वो आ गया। अब लेकिन हम दोबारा से अगर इसको देखते हैं तो 37,000, क्योंकि काफ़ी ऊपर आया है, तो दोबारा से 13,750 शुड बी आवर TP, और तकरीबन 1000 पिप्स की ट्रेड है इस टाइम पे जहाँ क्लोजिंग देने जा रहा है। और ऊपर से जो है वो हमें इसको 39,150 ये इसकी रेजिस्टेंस रहनी चाहिए। तो इस तरीके से ये इसके अंदर मामला चल सकता है। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये टारगेट्स बता रहा हूँ, डेली की वीडियो बाद में बनाऊंगा। बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। 67,000 के नीचे कोई भी एज 4 क्लोज हो गई तो मार्केट 64,300 तक जाएगी। अगर नहीं होती है तो आप यहाँ से बाय रखिएगा, इसको आप बाय में देखते रहिएगा। लेकिन बहरहाल आइडियली यही है कि आप इसको सेल में देखें, सेल में इसका इंतज़ार करें, इसकी नीचे क्लोजिंग का इंतज़ार करें, क्लोजिंग आ जाती है तो फिर रिट्रेसमेंट के साथ साथ इसको आपको सेलिंग करने का मौका मिल जाएगा, और ये सैटरडे संडे काफ़ी अच्छा आपको रिस्पॉन्स दे देगा। तो ये थी एक बेसिक सी जो है वो इन्फॉर्मेशन दी है। कोशिश यही होती है कि भाई बताया जाए, लर्न करवाया जाए। जुलाई के अंदर जो है वो ऑनलाइन कोर्स है, फिज़िकल कोर्स है। बहुत सारे लोग कहते हैं यार आप कोर्स बेच रहे हैं। जिन लोगों ने कोर्स किया हुआ आप उनसे पूछ लीजिए कि क्या वो कोर्स बेचा जा रहा है या वो सिर्फ पढ़ाने की नीयत से जो किया जा रहा है। बाकी ये कि पाकिस्तानी माशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ कि शॉर्टकट की तलाश में होते हैं हम लोग मोस्टली, चाहे जहाँ मर्जी बैठ जाएं। हम लोग कोशिश होती है कि जी शॉर्टकट हमें कोई मिल जाएगा और हम कखपति से लखपति हो जाएंगे। और अगर हम जो है वो बग़ैर मेहनत किए हम तरक्की नहीं कर पा रहे तो इसमें यकीनन जो है ना वो हमारा तो कसूर है ही नहीं, किसी न किसी बंदे की वजह से हम ये तरक्की नहीं कर पा रहे। तो ये हम लोगों का माइंडसेट है। तो इट इज़ ऑलवेज़ अबाउट द कंसिस्टेंसी। आप कोई भी काम करेंगे उसके लिए कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है, उसके लिए मेहनत रिक्वायर्ड है। डे 1 से कभी भी रिज़ल्ट्स आना शुरू नहीं होते। आप एक्सरसाइज करना शुरू करें, आप दौड़ना शुरू करें, आप भागना शुरू करें, इट टेक्स ईयर्स। भागना है ना, भागना सबको आता है। हम लोग कहते हैं नहीं यार बंदा नेचुरली बहुत तेज़ भागता है। भाई नेचुरली तेज़ भागता है, लेकिन उसको एक कंपटीशन लेवल के ऊपर आने के लिए उसको प्रैक्टिस चाहिए, उसको गाइडेंस चाहिए, उसको लर्निंग चाहिए, उसको बायोमैकेनिक्स चाहिए, उसको फिटनेस चाहिए, उसको फूड चाहिए। तो लेकिन हम लोग जो है वो नेचुरल टैलेंट की बातें करते रहते हैं। नेचुरल टैलेंट होगा भाई, लेकिन नेचुरल टैलेंट एक हद तक आपको आगे लेके जा सकता है, उस हद से आगे आपको नहीं लेके जा सकेगा, और बाद में फिर आप इवेंचुअली पीछे रह जाएंगे। तो यही चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि ठीक है आप बड़े स्मार्ट होंगे, बड़े होशियार होंगे, आप इस फील्ड के बड़े गुरु बन सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन सीखना, लर्न करना ये बहुत ज़रूरी है। और ये प्रोसेस है, ये कभी नहीं होता कि जनाब हाँ जी आप देखें डॉक्टर है ना, MBBS की 5 साल की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो साथ ही अगले दिन ही वो सर्जन बन जाता, नहीं बनता। इसी तरीके से अगर आप यहाँ कहीं पर भी, मेरे पास क्या कहीं पर भी आप कोर्स कर लेते हैं तो आप क्या समझते हैं कि आप महीने 2 महीने के बाद उस कोर्स को अप्लाई करके तो आप बहुत प्रॉफिट कमाना शुरू हो जाएंगे? नहीं, इट विल स्टिल टेक द प्रैक्टिस, इट विल स्टिल टेक द परसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, परसिस्टेंट होना पड़ेगा, तब जाके आप इस फील्ड के अंदर पैसा कमा सकते हैं, बल्कि किसी भी फील्ड के अंदर पैसा कमा सकते हैं। ये चीज़ें मैं समझाता हूँ तो लोग जो हैं वो बुरा मान जाते हैं। मैंने क्यों बताया ना कि हमारा माइंडसेट है शॉर्टकट। शॉर्टकट इस दुनिया में भाई कोई भी नहीं होता। हाँ लकी लोग होते हैं, अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, लक लोगों का काम करता है, सब कुछ है, लक चलती है, लेकिन हमेशा नहीं। मोस्टली जो पीपल हैं वो अपनी मेहनत और अल्लाह की रज़ा से कामयाब होते हैं। मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे ना। मेहनत ज़रूरी है, मेहनत के बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। यही चीज़ें बार बार अपने ग्रुप के अंदर सिखाई जाती हैं, बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, नई से नई चीज़ों को समझाया जाता है।
आई होप कि यू लाइक द वीडियो। ख्याल रखें अपना और अच्छा वीकेंड गुजरेगा, बिटकॉइन के साथ एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए अगर आपको पसंद आई। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप जिन लोगों को प्रॉफिट हुआ तो एटलीस्ट जो है वो ज़रूर वीडियो के अंदर जो है डिस्क्रिप्शन में बताएं। थैंक यू।